तो अनुपमा, क्या है आपका सैटरडे प्लान? वैसे अगर आप बनाएं कोई भी सैटरडे प्लान ना, तो उसमें तो आने वाला है कोई ना कोई नया ड्रामा या फिर कोई ना कोई नया ट्विस्ट। तो किस हाल में है आज अनुपमा? आइए चलते हैं सीधा अनुपमा के सेट पर। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। एक तरफ तोशु ने किया पिता बनने से इनकार, तो वहीं दूसरी तरफ राखी के आने से घर में हुई तकरार। मेरी बेटी यहाँ इस घर में रही, नौकरानियों की तरह खटती रही, इन शॉर्ट अनुपमा बनी रही। भाई बेटी की प्रेगनेंसी में बेटी की माँ का ससुराल में आना तो बनता है। भाई इतनी बड़ी गुड न्यूज जो है, तो ऐसे में राखी दवे भी आ गई हैं अपनी बेटी किंजल को बधाइयाँ देने, और साथ ही लेकर आई हैं शाह परिवार में तूफान। बहुत जहर घोलती है हमारे घर में। मैं जहर घोलती हूँ तभी तो बा को मजा आता है। बा पूरे जोश में आ जाती है, दिन तनाना पूरा शुरू हो जाता है बा का। सितार तो तभी बजता है जब नागिन घर में आती है। राइट, बिल्कुल सही कहा। असल में राखी दवे चाहती हैं कि उनका नाती या नातिन उनके घर में पैदा हो, इसीलिए वो अपनी बेटी किंजल को अपने घर ले जाना चाहती हैं। लेकिन बा ने इस बात पर इनकार कर दिया। फिर क्या, शुरू हो गया तमाशा और छिड़ गई बा और नागिन के बीच बहसबाजी। मेरी बेटी यहाँ इस घर में रही तो प्रेगनेंसी में भी झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, दाल चावल बनाएगी, नौकरानियों की तरह खटती रहेगी, इन शॉर्ट अनुपमा बनी रहेगी। ओ नागिन, 100 बात की एक बात, मेरी बहू यहाँ रहेगी और मेरा पोता भी यहीं पैदा होगा। और राखी दवे के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसका नाती या नातिन इस डस्टबिन में पैदा होगा। ओ हमारा घर अगर कचरे की पेटी है ना, तो ये नागिन राखी दवे का कचरा बार बार यहाँ क्यों घुस आता है? बात शांत हो जाइए। अरे मुझे क्या समझा रही, इसको समझा शांत होने के लिए। राखी बहन आप जरा शांत। तुम कुछ मत बोलो। अरे हक है, हर माँ का हक होता है कि बेटी अगर प्रेग्नेंट हो तो वो अपने मायके और मैके में ही डिलीवरी होती है। ये देखो ऐसे दिन तराना वाली दादी सास जो है वो लेने नहीं जाने दे रही है। वो ऑब्वियसली मैं उनके साथ टग ऑफ वॉर तो नहीं कर सकती अपनी बेटी के लिए। सो दैट्स द रीज़न बैठी हुई हूँ मैं भी ऐसे फन फुलाए। ऐसे तो देखा जाए तो पहली प्रेगनेंसी तो हमेशा मायके में ही होती है, वो तो मैं भी जानती हूँ। पर हमारी किंजू बेबी बहुत सयानी है, बहुत अच्छी है, और वो चाहती है कि वो हमारे साथ ही रहे। हाँ, और पोता तो मेरे घर में ही पैदा हो। हाँ, देखेंगे पोता कहाँ, मेरे महल में पैदा होगा। एक तरफ राखी का फैसला तो दूसरी तरफ बा की जिद। भाई दोनों के बीच टग ऑफ वॉर चल ही रहा था कि अनुपमा ने उनकी लड़ाई पर ब्रेक लगा दिया, और बच्चा किस घर में पैदा होगा इस बात का फैसला अनुपमा ने किंजल पर डाल दिया, क्योंकि ये फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ एक माँ का है। सितार ऐसे लिफ्ट करूंगी कि पूरा दिन कान में तुम ताना तुम सुनाई देगा। आपकी उम्र में तो लोग ताली बजाकर थक जाते, सितार आप खाक बजाएंगी? बजा के दिखाओ क्या? बस राखी बहन आप भी बस बहुत भेज दो। बस फिर क्या, अपनी प्यारी सासू माँ की बात सुनकर किंजल ने इसी घर में रहने का फैसला कर लिया, और उसने अपनी माँ से वादा भी किया कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी माँ को जरूर याद करेगी। अपनी बेटी की बात का मान रखने के लिए राखी मान तो गई, लेकिन जाने से पहले इनडायरेक्टली अनुपमा से बोल कर गई कि अनुपमा को इसी घर में वापस आके रहना पड़ेगा। अगर तुम कह रही हो तो मैं अभी के लिए मान रही हूँ। तुम यहाँ नहीं हो अनुपमा, इसलिए किंजल आराम से नहीं रह पाएगी, और अगर किंजल आराम से नहीं रह पाएगी तो मैं आराम से नहीं रह पाऊंगी, और अगर मैं आराम से नहीं रह पाई तो इस घर में कोई भी आराम से नहीं रह पाएगा। तो बस आप देखते जाइए बा और नागिन का टग ऑफ वॉर। फिर वो मानेगी नहीं, पर रोज आएगी, रोज ड्रामा होगा, रोज सितार बजेंगे, रोज फन फुलाऊंगी, रोज डसूंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसे चलते ही रहेगा, तो मजा आएगा ना। भाई इस घर में एक ड्रामा खत्म नहीं होता कि दूसरा ड्रामा तैयार रहता है, और अब ये दूसरा ड्रामा लेकर आया है तोशु, जिसे पाखी खुश होकर गुड न्यूज की बधाइयाँ तो दे रही थी, लेकिन बधाइयाँ सुनते के साथ ही तोशु ने सभी के सामने अपना गुस्सा दिखा दिया और सभी के सामने बता दिया कि वो पापा बनने के लिए तैयार नहीं है, जिसे सुनकर सभी घर वालों को शॉक लगा। तब मैंने सही से सोचा नहीं था, पर अब जब मैंने सही से सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो गलत डिसीजन था। तो ये कोई गोवा का प्लान नहीं है कि दिन में 10 बार बनाओ 10 बार कैंसिल भी कर दो। ये जिंदगी है तुम्हारी, मेरी, हमारे बच्चे की। तो तुम क्या चाहती हो? मेरे गलत डिसीजन की सजा मुझे जिंदगी भर मिलती रहे? मामा, फूफा, फूफी, चाचा, चाची, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब सिर्फ 10 मिनट के लिए बच्चा गोद में खिलाने के लिए होते हैं।
रियलिटी में बच्चा पालना पेरेंट्स को पड़ता है। हाँ तो पालेंगे ना तोशु, प्रॉब्लम क्या है? हर आदमी को ऐसे लगता है जब उसका बच्चा होने लगता है उसको लगता है उसकी जिंदगी खत्म। पर बेटा ये कहानी कोई खत्म नहीं होती, ये एक नया चैप्टर शुरू होना। देख, हम अपनी बात अपनी मर्जी तुझ पे नहीं थोप रहे, बस इतना कह रहे हैं कि तू जरा शांति से सोच। मैंने सोच लिया, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आई थिंक तोशु डर गया है, उसको ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स टू सून फॉर हिम। प्लान तो किया था बट उसे करियर इम्पॉर्टेंट है उसका अभी, एंड ही इज़ हैप्पी। उसे पैसे कमाने हैं, सेटल होना है, फिर बाद में बच्चे का सोचना है, ताकि उसको संभालने का कोई प्रेशर नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं हो। शी इज़ वेरी हैप्पी। शी इज़ ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो कि अब हो गया है तो आई वॉन्ट टू कीप इट, एंड फैमिली है, सपोर्ट करेगी, सब धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगा। भाई तोशु ने सभी घर वालों के सामने अपना फैसला तो सुना दिया है, लेकिन इस फैसले में कितने उतार चढ़ाव आएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।